टॉपिक ये है कि जो फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, उसके बारे में हमें क्या मालूमात चाहिए होती हैं या उसके बारे में क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो जिनको हम अगर कंट्रोल कर लें तो हमें घर में उस चीज़ का फ़ायदा हो सकता है। तो सबसे पहले जो लंग्स में इन्फेक्शन होता है या जो हमारे फेफड़ों में इन्फेक्शन है वो 2-3 तरह से हमें प्रेज़ेंट करता है। एक तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है, वो मोस्टली वायरल होता है और दूसरा ये कि जो निमोनिया है वो मोस्टली बैक्टीरियल होता है। तो जो ब्रोंकाइटिस है वो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है और उसकी जो शिद्दत है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। जबकि जो ये निमोनिया हो जाता है ये ज़्यादा सीवियर होता है और ये मोस्टली बैक्टीरियल होता है। तो इसके बारे में मैंने कुछ बताना था कि आप कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको करने से आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे मेन चीज़ पे तो एक न्यू एक चीज़ है वो ये कि आप घर में अगर आपके जो नमक होता है वो तो ईज़िली अवेलेबल होता है हमारे घरों में। तो अगर आपके पास एक ह्यूमिडिफायर है और या फिर आप गर्म पानी कर लें या मोस्टली अगर आप ह्यूमिडिफायर रख लें घर में एक, तो उससे क्या होता है कि वो उस पानी के अंदर आपने याद रखिए कि जो नमक है उसकी वजह से जो सॉल्ट है उसकी एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यानी ये जितने भी बैक्टीरियाज और वायरसेस वगैरह हैं ये उसको जो किल करता है उसके अंदर ये एक नेचुरली एक एबिलिटी होती है। तो जब आप अपने रूम में एक ह्यूमिडिफायर एक रख लें, उसमें आप पानी डालें और उसमें ये अगर ये नमक मिला हुआ पानी आपकी हवा में होगा, तो कॉन्टिन्यूसली जब आप उसको इन्हेल करेंगे, तो आपकी जो नाक है या आपके जो ऊपर साइनसेस वगैरह हैं या आपके जो फेफड़ों के अंदर कैविटीज़ वगैरह बन जाती हैं या सांस की नालियों में जो बलगम वगैरह इकट्ठी होती है, तो उसको वो बहुत जल्दी वहाँ से डिसलॉज कर देगा और उसको क्लियर करने में आपकी बड़ी हेल्प करेगा। और दूसरे नंबर पे ये कि उसके अंदर जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उसको वो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी इंक्रीज़ करते हुए उसको वो बहुत जल्दी क्लियर करने में आपकी वो हेल्प करता है। तो इसमें आपने करना ये है कि जो घर में रूटीनली एक अवेलेबल सॉल्ट होता है उसको आपने यूज़ नहीं करना। उसकी रीज़न ये है कि उसके अंदर जो एडिड कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें नंबर 1 पे तो सॉल्ट है। उसके अलावा कुछ ऐसी धातें वगैरह होती हैं, आयोडीन वगैरह होती है जो कि आपके ह्यूमिडिफायर को ख़राब कर सकती है। तो आपने नॉर्मल सलाइन फार्मेसी से आपको ईज़िली अवेलेबल होती है। तो नॉर्मल सलाइन आपने ह्यूमिडिफायर में डाल लेना है और वो जब आप उसको ऑन करेंगे तो वो पूरे रूम में उसकी जो एक आबो-हवा के अंदर उसकी वजह से आपको बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट आएगा और आपकी जो ऊपर साइनसेस वगैरह हैं या आपकी जो सांस की नालियाँ हैं, उनमें जितना भी स्पूटम होता है उसको वो बहुत जल्दी क्लियर कर देता है और ये बहुत ही एक ऐसी एक चीज़ है जिसको आप करने से आपको हैरत अंगेज़ फ़ायदे होंगे। तो इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट एक ये चीज़ बताऊँ कि आपने सबसे पहले तो इसकी जो सिम्पटम्स हैं चेस्ट इन्फेक्शन की उसमें मोस्टली आपको सबसे पहले तो फीवर होगा। दूसरे नंबर पे छाती में किसी भी जगह पे कोई पेन वगैरह हो सकती है। उसके अलावा आपको खांसी का होना आया वो ड्राई कफ़ है या प्रोडक्टिव है, मोस्टली तो प्रोडक्टिव कफ़ ही होती है। उसके अलावा आपको दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, जिस्म में दर्द वगैरह होना। तो इससे मिलते-जुलते ऐसे कई सिम्पटम्स हैं जो कि आपको निमोनिया या चेस्ट इन्फेक्शन में मोस्टली आपको ये प्रेज़ेंट करती हैं। तो इसके अंदर आपने सबसे पहले तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो सॉल्टेड वाटर है उसका बड़ा ड्रामेटिक एक रिज़ल्ट है और जो न्यू रिसर्च है उसके अकॉर्डिंगली ये है कि ये आपने लाज़मी कर लेना, इसके आपको वो ड्रामेटिक जो रिज़ल्ट्स हैं वो मिलेंगे। नंबर 2 पे ये कि आपने रेस्ट बहुत अच्छी तरह से करना है और रेस्ट करने से आपकी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है उसके ऊपर बहुत ही पॉज़िटिव आपको चेंजेस नज़र आएँगी। नंबर 3 के ऊपर ये कि आपने प्लेंटी ऑफ वाटर यूज़ करना है। जब आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो आपकी जो अंदर जो स्पूटम वगैरह होती है उसको डिसलॉज करने में इसका बहुत ही मेन रोल होता है और वो बड़ी जल्दी आपकी जो सांस की नालियाँ हैं वो क्लियर हो जाती हैं। और नेक्स्ट उस पे ये है कि आपने बुखार या जो जिस्म के दर्द वगैरह उसको कंट्रोल करने के लिए पैरासिटामोल या एनसाइड्स या ब्रूफिन का इस्तेमाल आप करें तो वो आपकी जो ये जो कैफ़ियत है बेचैनी वाली है जिस्म में दर्द वगैरह उस चीज़ को वो ठीक कर देगा। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि रात को जब भी आपने सोना है ना तो आपने अपनी जो छाती है उसको अपने सर के पीछे कुछ तकिया या कोई उससे रिलेटेड कोई पिलो वगैरह आप या कोई ऐसी सपोर्ट आपने लाजमी लेनी है सोते टाइम, जिससे ये होता है कि आप जो चेस्ट है उसको क्लियर करने में बहुत आपको सपोर्ट मिलेगी। अगर आपको पहले कोई अस्थमा वगैरह है, मौसमी दमा या सिगरेट नोशी का दमा या इससे रिलेटेड पहले कोई सांस की बीमारी जिसकी वजह से आप इन्हेलर यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपने लाजमी यूज़ करना है क्योंकि जब आपका अस्थमा वगैरह कंट्रोल होगा तो उससे आपको जो आपकी बीमारी है उसको कंट्रोल करने में बहुत ही अच्छी सपोर्ट मिलेगी।
सबसे लास्ट में ये है कि अगर आपको को ब्रोंकाइटिस वगैरह हुआ है या आपको अब ऊपर से गला ख़राब है, सोर थ्रोट है, तो उसमें आपने गर्म पानी के गरारे लाज़मी कर लेने हैं और रूटीन में गर्म पानी और शहद का इस्तेमाल करना है। तो उससे क्या होता है कि वो आपकी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो बहुत ही ज़्यादा उससे उसको सपोर्ट मिलती है। एक चीज़ सबसे लास्ट में मेरी वो आपको टिप ये है कि आप कोशिश करें कि ज़्यादा देर भूखा रहने की आदत बनाएँ। जब आप ज़्यादा देर तक खाना नहीं खाते तो आपका जो इसकी वजह से इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसको आप कहते हैं, उसकी वजह से ये होता है बॉडी आपकी ऑटोफेजी में चले जाती है, यानी वो आपकी ओवरऑल अपनी जो बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उनको वो क्लियर करना शुरू हो जाती है और उससे जो आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है और आप इस चीज़ को प्रोलॉन्ग करें, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ चले जाएँ या आप रोज़े रखें, तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें हैं जिसकी बात आप करने से आपका जो नमूनिया है या चेस्ट इन्फेक्शन है, उसको क्लियर करने में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। और सबसे लास्ट में ये है कि आप अगर इसकी वैक्सीन वगैरह लगवा लेते हैं तो ये इतने ज़्यादा मसले हैं, आपको किसी भी तरह की फिर परेशानी नहीं होगी और यू विल लिव अ नॉर्मल लाइफ। सो इन द एंड ये कि अगर आपको क्वेश्चन है तो आप ज़रूर वो पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। सो आज का सेशन इतना ही है। डॉक्टर अहमद शान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।